Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and I hope you have understood the topic which I taught to you in previous video. So let's start the latest update of this chapter, and the topic where I left the page, this one, we will start from here, second paragraph. Investment in human capital or resource via education and medical care can give high rates of return in the future. ह्यूमन रिसोर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके थ्रू, एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू, मीन्स टाइम टू टाइम उसे मेडिकल केयर देकर किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को, और साथ ही साथ उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाकर, कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, इससे हम फ्यूचर में यानी भविष्य में अच्छे जो है उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मीन्स जब हम एक पर्सन को पढ़ाते हैं और उसकी अच्छी हेल्थ केयर करते हैं, इससे वो जो है फ्यूचर में एक अच्छी पोस्ट पर जाकर या फिर अच्छे तरीके से अपने जॉब या बिजनेस को संभालता है, जिसकी वजह से जो है हाई रेट ऑफ रिटर्न यानी एक अच्छा भविष्य उसका सामने दिखाई देता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट ठीक वैसे ही है जैसे कि हम लैंड और कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन पर पैसा लगाते हैं या पैसे से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो फ्यूचर में हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स जो है मिलते हैं। ठीक वैसे ही जब हम लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन के थ्रू या मेडिकल केयर के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के थ्रू, तो फ्यूचर में वो पर्सन एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन द फ्यूचर। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर और बॉन्ड जब खरीदते हैं तो इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि फ्यूचर में वो हमें अच्छे रिटर्न हासिल हों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, लाभ हो। तो ठीक ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि सभी पर्सन्स फ्यूचर में अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन करें या फिर अच्छी तरीके से अपनी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, तो इसके लिए हमें उसकी इनिशियल स्टेजेस पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो इन्वेस्टमेंट उसकी एजुकेशन, उसकी मेडिकल केयर और ट्रेनिंग पर की जाती है। A child who with investment made on her education and health can yield a high return in the future। एक बच्चा जिस पर अच्छे तरीके से खर्चा किया जाता है उसकी एजुकेशन पर, उसकी शिक्षा पर या उसको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर, तो उसके बदले में फ्यूचर में वो एक हाई रिटर्न वापस देता है। मीन्स एक स्वस्थ नागरिक बनता है और एक ऐसा कुशल नागरिक बनता है जो कि आगे चलकर अपने बिजनेस या अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म करेगा और हाई इनकम के सोर्स जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। ना केवल वो खुद के लिए अच्छी इनकम गेट कर सकता है जब वो हेल्दी होगा या जब वो ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन वो सोसाइटी को भी दे सकता है। मीन्स वो समाज में भी अपना एक अच्छा योगदान देगा, यानी सोसाइटी के जो है एडवांसमेंट में भी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल दिखाई देगा। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their children or the child। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना पसंद करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये इसलिए है क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पर वो महसूस करते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा के महत्व को भी देख लिया है कि वो पढ़े लिखे थे तो वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाए, और ऐसे ही वो आगे चलकर अपने बच्चों की एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके ऊपर खर्चा करने से पीछे नहीं हटते। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो न केवल शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं बल्कि बच्चे के पौष्टिक भोजन और उसकी साफ सफाई के प्रति भी जागरूक रहते हैं। कॉन्शियस मीन्स जागरूक रहना। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल। वो स्कूल में शिक्षा के जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में किन किन चीज़ों का ज़रूरत रहेगी या कब उसके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। एंड गुड हेल्थ, और उसकी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो इसके ऊपर भी प्रॉपर केयर करते हैं। विर्चुअस साइकिल इज़ दस
क्रिएटेड इन दिस केस। इस टाइप से जब एक पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चे की शिक्षा और उसके हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, तो इस केस में एक जो है बहुत ही अच्छा सुचक्र शुरू हो जाता है। विर्चुअस साइकिल का मीनिंग है एक अच्छा चक्कर, एक गुड साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके थ्रू हाई रिटर्न इन फ्यूचर गेट वो कर पाते हैं। जबकि इसके विपरीत इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु themselves uneducated and lacking in hygiene। जबकि इसके खिलाफ एक बुरा चक्कर शुरू हो जाता है कब, जब एक पेरेंट्स खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते, यानी डिसएडवांटेज्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं देते और ना ही साफ सफाई का ध्यान रख पाते हैं, ना ही बच्चे की हेल्थ केयर कर पाते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। यानी वो खुद भी दुख में जीते हैं और उनके बच्चे भी आगे चलकर ठीक वैसे ही डिसएडवांटेज जो स्टेज होती है उसको गेट कर पाते हैं, यानी वो भी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ना उन्हें शिक्षा मिल पाती है, ना अच्छी हेल्थ केयर मिल पाती है, और ना ही वो जो एक अच्छे फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, गुड अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन्हें प्रॉपरली गेट कर पाते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक है विर्चुअस साइकिल क्या होता है और दूसरा क्या है या विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मीन्स बुरा चक्र और विर्चुअस साइकिल का मीनिंग होगा अच्छा चक्र। तो ये दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका साथ साथ लर्न करते चलेंगे। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसे देश के अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, यानी अच्छे मानव संसाधन बनाने पर बल दिया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन अच्छे ज़्यादा नहीं हैं। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज, ये कंट्रीज जो हैं हो सकता है कि अमीर हैं और विकसित भी हैं, लेकिन दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये दूसरे देशों से उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। हालांकि ह्यूमन कैपिटल है वहाँ पर, लेकिन नेचुरल जो रिसोर्सेज होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो नहीं है। इसके बावजूद वो लोग और वो देश जो हैं रिच हैं, डेवलप हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया। हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप, वो कैसे रिच और डेवलप बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की स्पेशली जो है लोगों को पढ़ाने लिखाने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की तरफ उन्होंने पूरा खर्चा किया, पूरा ध्यान दिया। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ ईदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जैसे कि लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम ज़्यादा एक प्रॉफिट की उसमें उद्देश्य से कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो ज़मीन पर खर्चा किया जाता है या फिर पैसे से पैसा कमाया जाता है बिजनेस रन करके। तो उस टाइप से ही इन्होंने जो है अदर रिसोर्सेज की तरह ही ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एफिशिएंट बनाने पर फोकस किया। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवोल्व्ड बाय पीपल। किसी भी काम की जो प्रभावशीलता होती है और जो तकनीकी ज्ञान है वो विकसित होता है लोगों के द्वारा, क्योंकि इस देश के लोग जो है टेक्निकली और अगर हम कहें एफिशिएंट बेसिस पर हम अगर बोलें तो बहुत ज़्यादा डेवलप है। इन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर हेल्थ की तरफ पूरा फोकस किया है, जिसकी वजह से आज ये इतने कैपेबल है कि ये न्यू टेक्निक्स जो है एडवांस टेक्निक्स जो है उनको जनरेट करते रहते हैं या उनका क्रिएशन करते रहते हैं, और उसके बेसिस पर ये अदर कंट्रीज से अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पर लैकिंग में हैं उनको इम्पोर्ट करके अपना काम चलाते हैं। तो हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज के बिना भी देखिए ये देश डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि जो मेन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, हाउ कंट्रीज लाइक जापान आर डेवलप्ड एंड रिच। जापान जैसे देश कैसे समृद्ध बने या अमीर बने, ये चीज़ें हमें इस पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। विलास और सकल की तरह बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग कार्यों में लगे हुए होते हैं। वी सो दैट द विलास सोल्ड फिश एंड सकल गोट अ जॉब इन द फर्म। अब आपने देखा था कि विलास जो है वो मछलियाँ बेचकर
मछलियाँ बेचता है और शकल जो है एक प्राइवेट कंपनी में अपना काम करता है, जॉब करता है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं उनको हम 3 क्षेत्रक में बांट सकते हैं, 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। और वो कौन से हैं? दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है उसके अंदर शामिल होते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि, फॉरेस्ट्री यानी वन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फिशिंग मीन्स मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स यहाँ पर मुर्गी पालन का जिक्र आया है, माइनिंग यानी कि खनन, और क्वेरिंग एक ही चीज़ है। माइनिंग एंड क्वेरिंग मतलब खनन, जो खनिज पदार्थ निकालते हैं, माइनिंग जिसको कहा जाता है। ये सारे जो वर्क हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये एक्टिविटीज आती है प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, और उसके थ्रू अर्निंग की कोशिश की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। किसी भी सामान को बनाने की जो दूसरी प्रोसेस होती है, यानी नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे रूप में चेंज करना, दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना जो पॉसिबल हो पाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा जो होते हैं ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। यानी व्यापार, यातायात के साधन जो हैं चल रहे हैं, या संचार के जो साधन हैं यानी बातचीत करते हैं हम जिससे, और बैंकिंग यानी आपने देखा है बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य या घूमने फिरने की जो यात्राएं होती हैं, और बीमा, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं क्योंकि इसमें टोटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दीज एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन एक्टिविटीज़ की वजह से इस सेक्टर में क्या परिणाम सामने आता है? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। यानी तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। कहीं पर चीज़ें बनाई जा रही हैं तो कि कहीं पर सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, यानी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इन एक्टिविटीज़ की वजह से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, यानी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, और उसको इन एक्टिविटीज़ को देश की राष्ट्रीय आय के में इंक्लूड किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जिनसे धन प्राप्त होता है, जिन काम को करने से लोगों को इनकम मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही दूसरा नाम क्या है? मार्केट एक्टिविटी, यानी बाजार की गतिविधियाँ। मार्केट एक्टिविटीज के अंदर शामिल होता है रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म। जो काम करता है उसे धन प्राप्त होता है, यानी बाजार के अंदर क्या करते हैं लोग? काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा प्राप्त होता है, या जो है मनी वो गेट करते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। ये एक्टिविटीज़ किस लिए किस उद्देश्य के साथ की जाती है? कि या तो उन्हें पे मिलेगी या फिर प्रॉफिट मिलेगा। जो जॉब करते हैं उन्हें पे मिलती है, और जो बिजनेस रन करते हैं, अपना कोई भी बिजनेस वो रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट का होप होती है। These include production of goods and services including government services। इनके अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जिसमें सरकारी नौकरियां, सरकारी सेवाएं भी शामिल होती हैं। यानी गुड्स और सर्विसेज के सेक्टर में गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो भी इंक्लूडेड होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन अपने प्रयोग के लिए किया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है, सेल्फ यूज के लिए किया जाता है, और सेल्फ जो है इसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, कि आत्म संतुष्टि होती है। जब एक माँ घर में काम करती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, या फिर और कोई जो है कोई डिशेज बनाकर उनको खिलाती है, तो उसको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका जो है पैसे से मोल नहीं आंका जा सकता। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये जो एक्टिविटीज़ होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ये खुद के प्रयोग के लिए बनाई जा रही हैं, या फिर प्राइमरी सोर्सेज को यूज करके बनाई जा रही हैं, या फिर अपने से पहले से मौजूद जो उनके पास पूंजी होती है उससे उसका उत्पादन किया जा सकता है। मीन्स अपने पास जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करके भी हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अपने प्रयोग के लिए हों और चाहे सेल के लिए हों।
Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. हालांकि शुरुआत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से हमारे समाज में और परिवार के अंदर मेल फीमेल के लिए लेबर डिवीजन किया गया, यानी काम का बंटवारा कर दिया गया है. वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स. औरतें आमतौर पर घर का घरेलू काम करती हैं. मैन वर्क इन द फील्ड्स. और जो पुरुष होते हैं वो या तो खेतों पर काम करते हैं या बाहर के जितने भी वो वर्क होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, वो करते हैं. शकल्स मदर शीला कुक्स फूड. शकल की जो माँ है शीला, वो खाना बनाती है. क्लीन्स यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करती है. वॉशिज क्लोज, कपड़े धोती है. क्लीन्स द हाउस, घर साफ करती है. एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की केयर करती है, देखभाल करती है. शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड. शकल के जो पिताजी हैं बूटा सिंह, वो क्या करते हैं, खेतों पर हल चलाते हैं, यानी फसल बोते हैं. सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट. और जब फसल पककर तैयार हो जाती, कट जाती है, तो उसे मार्केट में बेचते हैं. एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. और पैसे परिवार के लिए पैसे कमा कर लाते हैं. शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड बाई फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. परिवार की देख रेख के लिए शीला जो भी काम करती है, जो भी सेवाएं अपनी घर पर देती है, अपने परिवार की केयर करती है या घर के जो काम करती है, उन सब के लिए शीला को कोई पे नहीं दिए जाते, पैसे नहीं दिए जाते. बूटा अर्न्स मनी, जबकि बूटा पैसे कमाता है. विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली. जिस पैसे का इस्तेमाल वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, परिवार को पालने के लिए वो पैसा खर्च करता है, जो कि बूटा सिंह कमाता है. वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली. औरतों को आमतौर पर घर पर जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, उनके लिए पे नहीं दी जाती, उनको इसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए जाते. द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन. घर का जो काम एक औरत अपने घर में जो काम करती है, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. नेशनल इनकम का वो पार्ट नहीं माना जाता है. नेशनल इनकम में उनकी इनकम या उनकी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता. जबकि बूटा सिंह की जो सर्विस है या जो मैन लोग जो अदर फील्ड्स में जो इनकम अर्न करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम में जो है इंक्लूड करते हैं. गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश. विलास की जो मदर है गीता, वो मछलियाँ बेचने से जो इनकम आती है उससे अपना घर चलाती है. थस वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट. औरतों को भी अपने काम के बदले में तब पे किया जाता है जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं. मीन्स बाहरी बाजार में जाकर कोई काम करती हैं तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, और उस इनकम को हम नेशनल इनकम का पार्ट मान सकते हैं. देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. उनकी अर्निंग भी ठीक वैसे ही है जैसे जो पुरुष लोग होते हैं वो कमाते हैं. एजुकेशन और स्किल के बेसिस पर जैसे मेल जो है हर फील्ड में आगे चले जाते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अर्निंग हाई इनकम गेट करते हैं, ठीक ऐसे ही अगर फीमेल को भी एजुकेशन दी जाए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें जो है उनकी हेल्थ इश्यूज़ को टाइमली सॉर्ट आउट किया जाए, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही अर्निंग कर सकती हैं जैसे कि मेल पर्सन करते हैं. एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पर आप देखिएगा कि जो एजुकेशन है वो एक व्यक्ति को और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या आर्थिक मौक़ों का फ़ायदा उठाने के लिए लायक बनाती हैं. अवेलेबल बिफोर हिम. जो भी मौके उसके सामने आते हैं इनकम गेट करने के, उनको वो अच्छे तरीके से गेट कर पाता है, उनका बेटर यूज कर पाता है अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा है तो. एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट. शिक्षा और जो स्किल है उसकी, यानी निपुणता, किसी काम को करने का जो कौशल उसके अंदर है, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, वो सुनिश्चित करती हैं कि कोई पर्सन मार्केट में कितनी अर्निंग कर सकता है. यानी अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है, आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, तो आप बेटर अर्निंग गेट करेंगे. अगर आपकी एजुकेशन और स्किल्स जो है कंपैरेटिवली कम हैं, तो आपको उसी टाइप का कोई काम मिलेगा और उससे अर्निंग कम रह जाएगी आपकी. A majority of women have meager education and low skill formation. आपने देखा होगा कि सोसाइटी में ज़्यादातर औरतें जो हैं बहुत कम पढ़ लिख पाती हैं. मीगर मीन्स लेस, यानी कम पढ़ी लिखी हैं. एंड लो स्किल फॉर्मेशन, इसीलिए उनकी स्किल्स का फॉर्मेशन भी बहुत कम हो पाता है. यानी उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ तो ज़्यादा ध्यान फिर कैसे जाएगा जब शिक्षा ही उनकी अधूरी रह जाती है. वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन.
औरतों को पुरुषों के मुकाबले में कम पे दी जाती है। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ज़्यादातर औरतें ऐसे काम करती हैं, ऐसी जगह पर काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यानी उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, यानी उन्हें कम टाइम के लिए लगाया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। और ज़्यादातर कुछ ऐसे भी काम हैं हमारे यहाँ पर जिसमें कानूनी रूप से सुरक्षा भी बहुत कम होती है, यानी औरतों की सुरक्षा के लिए कम ध्यान दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। ज़्यादातर इस सेक्टर में क्या होता है कि जो रोज़गार होता है वो या तो प्रॉपरली मिलता नहीं है, यानी रेगुलर बेसिस पर काम नहीं मिलता, और या फिर मिल जाता है तो लो इनकम का सोर्स होता है, यानी उस पर इनकम बहुत कम मिलती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। और आमतौर पर ये भी देखा गया है कि यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो औरतों को मिलनी चाहिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर बच्चों की केयर के लिए जो छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, या जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, इन चीज़ों की ये जो है लैकिंग रह जाती है। हाउएवर women with high education and skill formation are paid at par with the men। हालांकि ये बात भी सच है कि जब औरतें ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, अपनी स्किल्स को अच्छे से फॉर्मेशन कर लेती हैं, यानी अपनी स्किल डेवलप कर लेती हैं, तो वो भी पुरुषों के मुकाबले में उतनी ही पे गेट कर पाती है जितने पुरुष ले रहे हैं, यानी उन्हें भी हाई इनकम मिलती है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम टू द मोस्ट। आमतौर पर देखा गया है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यानी व्यवस्थित जो हमारा क्षेत्र होता है जहाँ पर रेगुलर जॉब होती है, हाई इनकम के सोर्स होते हैं, तो उसमें हम काउंट करते हैं टीचिंग प्रोफेशन को, या मेडिसिन जो हमारा प्रोफेशन है वो ज़्यादातर औरतों को जो है अट्रैक्ट करता है, कि वो ज़्यादातर लड़कियाँ क्या चाहती हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं या मेडिसिन लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हैं। Some women have entered एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो प्रशासकीय कामों में भी जो है उन्होंने एंट्री कर ली है, और इसके अलावा कुछ और जो है जॉब जो अलग अलग टाइप की जॉब होती है जहाँ पर उन्हें हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होती है, यानी जहाँ पर ज़्यादातर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतियोगिता बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में भी अब लड़कियाँ और जो औरतें हैं वो एंट्री लेने लगी हैं, मतलब वो ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करने लगी हैं जिससे कि वो अपनी जो स्किल्स हैं या अपने इंटरेस्ट हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले जो है कि वीमेन के लिए जो क्राइटेरिया सोसाइटी में सेट था कि उनके लिए जो है डोमेस्टिक चोर्स ही लिमिटेड कर दिए गए थे कि आपको घर का काम करना है और इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। आज की औरतें जो है उन सभी बाउंड्रीज को ब्रेक करके अब नए नए प्रोफेशंस ज्वाइन करने लगी हैं। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि पहले और आज की स्थिति में जो वीमेन की जो सिचुएशन है उसमें क्या क्या चेंज आया है। यहाँ पर बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने अपनी सिस्टर से पूछना है या अपने किसी क्लासमेट से पूछना है जो कि एक गर्ल हो। व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए करियर, कि वो आगे चलकर अपने करियर के रूप में कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहेगी। ये बात आप पूछ कर लिख लीजिएगा अपनी बुक में, ताकि जिस दिन हम मिले तो मैं आपसे पूछ सकूं कि आपने क्या क्वेश्चन किया और उसका क्या रिप्लाई आपको मिला। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, और ये जो एक्टिविटी है इसको आप अपने बेसिस पर पढ़िएगा जो यहाँ पे इस पेज पर दी गई है, और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। थैंक यू।